और अब बात कर लेते हैं ईवीएम की, क्योंकि एक तरफ राशन पर जंग जारी है तो दूसरी तरफ ईवीएम पर भी। चुनावी साल, ताबड़तोड़ प्रचार का माहौल और ईवीएम पर सवाल। क्या कांग्रेसी लड़ाई से पहले ही हार मान चुके हैं? क्योंकि इसी ईवीएम से साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से सत्ता मिली थी और इसी ईवीएम से साल 2004 से 2014 तक भी केंद्र में कांग्रेस ने सरकार बनाई। बिल्कुल, तो फिर अब कांग्रेस का ईवीएम को लेकर ये रवैया क्यों? और तो और प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर से चुनाव के लिए तिकड़म बिड़ाने की नसीहत खुले मन से अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। कहां ये नसीहत दी गई और कहां तक ये बहस पहुंची, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौर में ईवीएम पर छिड़ी मौजूदा बहस की शुरुआत हुई पाटन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से। जाहिर चुनाव की आदर्श आचार संहिता के दौरान खुले मंच से आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव के लिए मजबूर करने की सलाह देने वाला कोई साधारण नेता या कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं। सो उन पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का वार होना ही था। बघेल के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई, दुर्ग कलेक्टर से शिकायत की और उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग भी की। आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। ईवीएम मशीन में खराबी नहीं है, खराबी उनके पार्टी के अंदर है, उनकी सोच के अंदर है। उसी ईवीएम मशीन से तो उनका 2018 में सरकार बना था, तो अब ये 24 में खराबी कहाँ से आ गई? इधर ईवीएम को लेकर दिए बयान के बाद बीजेपी के चौतरफा वार पर कांग्रेस ने सफाई दी और समर्थन में तर्क देते हुए तंज भी कसा कि बीजेपी की जान ईवीएम में बसी है। लोकतंत्र में शंकाओं को दूर करने का काम चुनाव आयोग का है और अगर वो कह रहे हैं कि 375 तो ये करना चाहिए कि एक बार पता चल जाए कि सच में भारतीय जनता पार्टी कितनी पॉपुलर इस देश में है, मोदी जी के नाम से वोट मिलता है कि नहीं मिलता है। ईवीएम पर शंका और सवाल नए नहीं हैं। मोटे तौर पर बीजेपी का तर्क है कि जब जमाना नई तकनीक अपनाकर आगे बढ़ने का है तब कांग्रेस देश को सियासी स्वार्थवश पीछे धकेलना चाहती है। तो कांग्रेस समेत ईवीएम विरोधी दलों का तर्क है कि दुनिया की कई देश ईवीएम छोड़ फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करवाने लगे। बहरहाल वास्तविकता ये कि इस बारे में सुप्रीम अदालत तक दखल से इनकार कर चुकी है और चुनाव आयोग ये साफ कह चुका है कि देश में चुनाव ईवीएम से ही होंगे, क्योंकि पहले मौका देने पर भी ईवीएम पर शंका की कोई ठोस वजह दल नहीं दे पाए थे। सबसे बड़ा सवाल अपने काम के आधार पर वोट मांगने के वक्त ईवीएम के लिए तिकड़मबाजी की नसीहत देना क्या प्रदेश की जनता को रास आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कुल मिलाकर इस मामले में कांग्रेस पार्टी का कई सारे सवालों के जवाब से बचना भी एक सवाल उठा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम एक सीट पर 375 उम्मीदवार उतारने की बात कहकर कई सवालों में खुद घिर गए। बिल्कुल, और IBC 24 ने इसकी पूरी पड़ताल भी की है। तो अब देखिए पड़ताल इस 375 के आंकड़े की। यही आंकड़ा क्यों? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। पूर्व सीएम बघेल ने पहले ईवीएम पर सवाल उठाए, फिर इसे खारिज करने का फॉर्मूला भी दे डाला। फॉर्मूला भी गजब का। कहा गया 375 लोग अगर नामांकन भर दें तो आयोग ईवीएम से चुनाव नहीं करवा पाएगा। अब सवाल उठता है कि 375 का ही आंकड़ा क्यों? इसका क्या लॉजिक है? IBC 24 की टीम इसे समझने के लिए पहुंची पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी सुशील त्रिवेदी के पास। व्यक्ति अपना अनुमान लगा रहा है ना कि जब 384 तक की व्यवस्था है तो हम ज़्यादा कर देंगे तो बैलेट बॉक्स लाना पड़ेगा, पर कहाँ लिखा है कि बैलेट बॉक्स है? ऐसा कोई नियम नहीं है। आप तो जानते हैं तकनीक व्यवस्था कितनी हो गई है। ईवीएम मशीन रखने के लिए इतना बड़ा आपको गोडाउन को खोलना पड़ता है और इतनी बड़ी मशीन जिसमें आपके रजाई गद्दे रखे जा सके, इतने बड़े आपको बॉक्स इसको रखोगे कहाँ?
क्या ये व्यवहारिक है? अर्थात ये व्यवहारिक मुझे नहीं लगता है। तो जो पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी कहते हैं उस गणित के हिसाब से 384 प्रत्याशी होने पर भी ईवीएम को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। अब फिर वही सवाल कि 375 का आंकड़ा आखिर है क्या? 97 करोड़ वोटर हैं और उनके लिए लगभग 10 लाख मतदान केंद्र बन रहे हैं। अर्थात 10 लाख जगह के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा जब इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन एक बार इंट्रोडक्शन हो गया तो ये नहीं होगा कि हम एक जगह बैलेट बॉक्स से कराएं, एक जगह ईवीएम से कराएं, सबको कराना पड़ेगा। अब सवाल है कि बघेल आखिर 375 का आंकड़ा लाए कहां से? इस बारे में IBC 24 की टीम राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंची तो आयोग ने इस आंकड़े को कल्पना बता दिया। एक हाइपोथेटिकली अगर माना जाता है कि ऐसी स्थिति अगर भविष्य में बनती है, 384 से ज़्यादा उम्मीदवार अगर किस क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल करते हैं, तो वैसी स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग को वो स्थिति से अवगत कराया जाएगा। बघेल 375 का आंकड़ा आखिर कहां से लाए? ये सवाल अब भी अनसुलझा बना हुआ था, तो हमने इसके पीछे का तर्क जानने कांग्रेस प्रवक्ता से ही बात की। निश्चित तौर पे देश की जनता चाहती है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में बसी हुई है, जैसे जादूगर की जान तोते में रहती है। केंद्र की पैरोकार बनी हुई है चुनाव आयोग। शुक्ला 375 का लॉजिक समझा नहीं पा रहे, ठीक वैसे ही जैसे बघेल नहीं बता पा रहे। एक पल के लिए मान भी लें कि बघेल ने जो आंकड़ा बताया उतने प्रत्याशी होने पर आयोग को ईवीएम के बजाय बैलेट से चुनाव करवाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या हालात बनेंगे, आइए इसे भी समझते हैं। तमाम स्टेक होल्डर से बात करने के बाद भी ये समझ में नहीं आया कि ये 375 का आंकड़ा आया कहां से। बहरहाल हमको ये लग रहा है कि ये आंकड़ा चुनाव आयोग और उसकी व्यवस्था का मजाक उड़ाने के लिए लाया गया था। हालांकि हमारी पड़ताल कह रही है इससे ना तो चुनाव आयोग का मजाक उड़ा, ना ही उसकी व्यवस्था का। हाँ, अगर कोई मजाक का पात्र बन रहा है तो वो है भूपेश बघेल। कैमरामैन नज़ीर के साथ वरुण सखाजी, IBC 24 रायपुर।